हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार BSSC कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो वैकेंसी आया है कार्यालय परिचारी का, ठीक है दोस्तों। कार्यालय परिचारी का जो वैकेंसी है उसका हम लोग सेट नंबर 2 देखने जा रहे हैं, ठीक है। पहला सेट इस पर ऑलरेडी डाला गया है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें आपसे एक बात बता देना चाह रहे हैं, इसमें हम लोग GK GS हिंदी, ठीक है, ये देख रहे हैं और करंट हुआ देखेंगे। मैथ को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान से अपना कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ कहा गया है भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है। तो एक संक्रमण मत पद्धति से किसका चुनाव होता है, याद रखिए ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो कौन होता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे 1855 से 56 इसमें संथाल विद्रोह का नेता कौन था, याद रखिएगा ऑप्शन है टिड्डू, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की, याद रखिएगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो याद रखिए ऑप्शन है जैविक और अजैविक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए अंश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है, तो याद रखिए ऑप्शन सी चाय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद है ऑप्शन बी भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो गलत है। कौन है सबसे बड़ा उत्पादक, याद रखिएगा चीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन कहते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन डी जनमत आधारित, ठीक है। उसके बाद संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लद्दाख उमलिंगला दर्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, तो याद रखिए ऑप्शन बी इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, याद रखिएगा ऑप्शन बी विनोबा भावे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, याद रखिएगा ऑप्शन डी फिलीपींस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट है सरकारिया आयोग बनाया गया था, तो किस लिए बनाया गया था, ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्विलोकन करने को, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, तो याद रखिए ऑप्शन है प्रथमा बैंक, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी भूमध्यरेखीय ऋतु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम सही है, तो याद रखिएगा ऑप्शन है पद्म विभूषण पद्मश्री, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी न तो कठोर न ही लचीला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी, तो याद रखिए ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन है कर प्राप्ति, ठीक है। गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए निर्माण, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सूर्यद्रोणाथन ड्रोन प्रतियोगिता 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? याद है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है? याद रखिए ऑप्शन बी 27वां। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया जा रहा है? याद रखिए ऑप्शन बी सीमा सुरक्षा बल BSF। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर ना पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी D चंद्रचूड़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? याद रखिए ऑप्शन डी सिक्किम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? याद ऑप्शन है हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए किस राज्य ने गरुड़ दृष्टि का अनावरण किया? याद रखिएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद देखिए हाल ही में छोटा भीम की नई कॉमिक श्रृंखला किस मंत्रालय प्रकाशन विभाग द्वारा लॉन्च की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन बी सूचना प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए याद रखिए ऑप्शन है आपतन कोण ग्रेटर क्रांतिक कोण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित कारकों का सही कूट चयन करें। याद रखिएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पे नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। ठीक है, और उसके बाद फोकस दूरी का घट जाना ऑप्शन सी 2 और 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? याद रखिए ऑप्शन सी एम्पियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 2H2O दिग्गज अभिक्रिया किस प्रकार का है? याद रखिएगा ऑप्शन बी द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन डी 10। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर गैस अवस्था एवं हरित पीले रंग की होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। याद रखिए ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल क्लोरोफिल सूर्यप्रकाश। ठीक है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? याद रखिए ऑप्शन बी X और Y और स्त्री में XX। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर पौधे को क्यों चुना था? तो याद रखिएगा मटर एक वर्षीय पौधा है। ठीक है, इसमें अनेक और विपरीत लक्षण उपलब्ध थे। तो ऑप्शन सी दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी घास बकरी मानव। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी धनिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अभिषेक का संधि विच्छेद है। तो याद रखिए ऑप्शन है अभि प्लस शेक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन डी अन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 3 में न 13 में इस लौकिक का अर्थ क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी नगण्य। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम है याद रखिए ऑप्शन बी वर्षा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अन्य अन्न मन मन अस्क शब्द का परिभाषित शब्द है। याद रखिए ऑप्शन बी विरक्त। पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी कर्म धारण समास। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है शुद्ध शब्द छांटिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी कृतज्ञ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन नहीं? तो ऑप्शन है वह गीत की 2 लड़ियाँ गाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया
कृष्ण का विलोम शब्द है, याद रखिए ऑप्शन बी शुक्ल। उसके बाद जिसकी दो माताएं हो के लिए उनमें से उपयुक्त शब्द क्या है, याद रखिए ऑप्शन ए द्विमातुर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, याद रखिए ऑप्शन बी स्व। मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी अधिकरण कारक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या है, याद रखिएगा ऑप्शन बी मक्खी। अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है, याद रखिएगा ऑप्शन बी विशेष। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, याद रखिएगा ऑप्शन बी जुगुप्सा। तरल शब्द का विलोम शब्द है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ठोस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो याद रखिए ऑप्शन सी आशीर्वाद। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन बी 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है धौते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है, याद रखें ऑप्शन है दलेही बांध। ठीक है। बी.आर. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी दही बाला मंगमा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। ठीक है। उसके बाद है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी भक्ति भाव। ठीक है। उसके बाद बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लेखक की पत्नी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन है घनानंद ने। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए दोस्तों यहाँ पे गद्यांश है, इस गद्यांश को हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है भाषा पर कवि का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवाया। ठीक है। कहवा लिया बिना बन गया तो सीधे से नहीं तो देरा देकर भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती हैं, उनमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कर के किसी फरमाइश को नहीं कर सके और कहानी अनकही की रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसे ताकत कबीर की भाषा में है बहुत सी लेखकों में पाई जाती है। ठीक है। तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे कहा गया कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है, तो याद रखिए ऑप्शन सी कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा कबीर के सामने भाषा का स्वरूप कैसा था, तो याद रखिए ऑप्शन बी भाषा लाचार सी नजर आती थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन बी वह इस फक्कर की फरमाइश को नहीं कर सके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वह अकह कहानी को मनोग्राही बना दे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा, तो याद रखिए ऑप्शन ए उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने परिचारिका BSSC, ठीक है, BSSC परिचारिका सेट नंबर 2 देखा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सेट नंबर 1 पहले से डाला गया है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।